जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने आया हूँ, जिन पॉइंट्स को अगर आप जान लेंगे, तो राहु और केतु का ये जो महाराशि परिवर्तन हुआ है ना, ये आपके गज़ब के फ़ेवर में जाएगा और आप दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकेंगे और आपके सारे अधूरे काम बनते चले जाएँगे। पैसों में खेलेंगे आप, पैसों में मित्रों। बस इस वीडियो में स्टिल रूप से बने रहिएगा मित्रों। आपसे एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप लोग स्वीकार करेंगे। मेरे छोटे भाई ने एक चैनल बनाया है यूट्यूब और मैं चाहता हूँ कि उसका उत्साहवर्धन हो। तो आपसे विनती है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल का लिंक दे दूँगा या वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप उसके चैनल पर जाकर उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी शुभकामनाएँ उसे दें, ताकि उसका उत्साहवर्धन हो। बस इतनी ही विनती है आपसे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे स्वीकार करेंगे। अब एक और सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए मित्रों, साढ़े साती आप पर से उतर गई। अब साढ़े साती के बाद एक मुश्किल थी पिशाच योग, वो भी समाप्त हो गया। अब राहु केतु के महापरिवर्तन तक बड़ी हलचल थी आपके जीवन में, दिमाग में, दिल में, परिवार में, समाज में, हर जगह। लेकिन अब राहु केतु फाइनली अपने अपने पोजीशन पे आ चुके हैं और 29 डिग्री के लगभग में चल रहे हैं, क्योंकि ये वक्री ग्रह है। 30 डिग्री से शुरुआत करते हैं, 29 डिग्री पर आकर के मतलब 29 डिग्री इसमें भोग रहे हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है कि साढ़े साती से आपने बहुत सारा सबक ले लिया है। वही सबक इस समय आपको राहु केतु के महापरिवर्तन में काम आने वाला है। मैं सबसे पहले केतु को लेता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों। केतु कहाँ पे आए हैं? आपके अष्टम भाव में, जहां पे सिंह राशि है, और सिंह राशि को अभी शनि की ढैया लगी हुई है। तो यहां पर जो केतु है, देखिए, आठवां भाव होता है गूढ़ रिसर्च का, आठवां भाव होता है ब्लैक मैजिक का, तंत्र मंत्र का, टोने टोटके का, एक्सीडेंट का, चोट चपेट का। तो चूंकि यहां पर सिंह राशि को ढैया भी लगी है, सिंह राशि में केतु भी है और वो आपका अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों, एक बात जान लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि प्रतिदिन प्रतिदिन संत वचनों का, या जो धार्मिक पुस्तकें रामायण गीता आदि होती हैं, उनका प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। 2-4 श्लोक या एक चैप्टर कम से कम आपको रोज स्वाध्याय करना है, रिसर्च जिसे जिसे तो आपको रिसर्च क्या करना है? अपने आप पर। ये रिसर्च अगर आप करते हैं तो केतु मोक्ष का कारक है, केतु धर्म से जुड़ा हुआ ग्रह है, राहु के ठीक अपोजिट नेचर का है केतु। तो यहाँ पर केतु आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बड़ी चाबी दे रहा हूँ मित्रों, ठीक है। और जो सिंह राशि पर ढैया का प्रभाव है, वो आपको परेशान नहीं कर सकेगी। दूसरी बात क्या है कि इस केतु के महाराशि परिवर्तन यानी पूरे 18 महीने के पीरियड में, यानी 18 मई के बाद से लेकर के दिसंबर 2026 तक, आपको कभी भी किसी अनजान व्यक्ति, यानी 2-4 दिन की अगर मुलाकात है, तो उसके घर का कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप पर ब्लैक मैजिक के चांसेस रहेंगे। अगर आपने लापरवाही की तो आप पर ब्लैक मैजिक के चांसेस रहेंगे। खाने पीने में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अब 7 जून को देखिए क्या होने जा रहा है। 7 जून को अभी तक मंगल नीच के चल रहे हैं और जो है कि सप्तम भाव में चल रहे हैं। 7 जून को मंगल पलटी मार करके आएंगे अष्टम भाव में। तो अब अष्टम भाव में केतु और मंगल का महायुति बनेगा। केतु और मंगल की महायुति बनेगी और इस युति को बोलते हैं दुर्घटना योग, ठीक है। तो पूरे 55 दिन के लिए ये दुर्घटना योग बनेगा और ये दुर्घटना योग ऐसा बनेगा कि अगर आपने संभल करके वाहन इत्यादि नहीं चलाया तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका भी एक उपाय बता दे रहा हूं मित्रों। आप किसी मंदिर में जाएं, दुर्गा माता के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में, तो वहां पर आप
थोड़ा सा जाएं, फूल माला चढ़ाएं, पूजा पाठ करें और पुजारी जी से एक माला दोनों हाथ से फैला करके मांग लीजिए। पुजारी जी द्वारा दिया गया माला अपने वाहन पे आप कहीं टांग दीजिए, रख दीजिए, मतलब किसी तरह से व्यवस्थित रूप से, ठीक है ना। ये काम आप हर हफ्ते कीजिए। वो माला एक हफ्ते तक रहे, उसके बाद फिर से उसी प्रकार से माला ला करके चेंज कर लीजिए, रख लीजिए, आपके वाहन की भी दुर्घटना नहीं होगी। अब देखिए मित्रों, अब आते हैं राहु पर आते हैं। तो देखिए मित्रों, कई लोगों ने अब तक मुझे रिपोर्ट दी है व्हाट्सएप के माध्यम से कि राहु ने जब से स्थान परिवर्तन किया है तब से लोगों को फास्ट फूड बड़ा ही भाने लगा है। बाहर का, होटल का, वो भी फास्ट फूड, ये सब उनको बहुत ज़्यादा भाने लगा है। घर के भोजन में अब स्वाद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, लोग बाहर का ही ज़्यादा खा रहे हैं। तो मित्रों, अब देखिए, कोई न कोई घटना होने के लिए कोई न कोई कारण होना जरूरी है। तो यहाँ राहु दूसरे घर में, दूसरा भाव क्या है? आपके स्वाद का है, आपके आपके मतलब कि भोजन में रुचि का है। तो यहाँ पर राहु आपकी रुचि बाहर में कर रहा है, क्योंकि राहु हमेशा बहिर्मुखी ग्रह है। वो हमेशा इंसान को अंदर की चेतना से बाहर लाता है, उसको भटका देता है। और केतु क्या है? केतु बाहर से अंदर लाता है, यानी कि मोक्ष की तरफ लाता है, अपने आप की खोज की तरफ लाता है। तो मित्रों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको बहिर्मुखी नहीं होना है, क्योंकि देखिए, बाहर का पका हुआ भोजन किस व्यक्ति ने पकाया, उस व्यक्ति का नेचर क्या है, उसका संस्कार क्या है, वो शुद्ध है अशुद्ध है, उसका पूरा प्रभाव उस पर आता है और उसे खा करके आपका भी नेचर वैसा ही बनता है। तो बाहर के भोजन पर आप ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं। और दूसरी बात क्या है कि राहु के इस महागोचर का लाभ लेने के लिए एक चीज आपको करना होगा। देखिए भाई, तो दूसरा घर खान पान का घर है, तो राहु यहाँ पर जब से आया है तब से यहाँ पर कई लोगों से रिपोर्ट मिल रही है, और मैंने पहले बताया भी था कि आपको मांस मदिरा का स्वाद लेने का बड़ा मन करेगा, लेकिन आपको नहीं लेना है। अगर लेने से बच गए तो राहु आपको क्या देगा जानते हैं? दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भी होता है। तो राहु आपको अच्छी खासी इनकम देना शुरू कर देगा और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाता चला जाएगा मित्रों, ठीक है। और ऊपर से शनि महाराज की अगर कंडीशन ले तो अब देखिए यहाँ पे संयोग देखिए, राहु दूसरे में, शनि तीसरे में, एकदम अगल बगल स्वामी और शिष्य बैठे हुए हैं। अब शनि महाराज तीसरे घर में यानी पराक्रम घर में बैठ करके आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, और उसी पराक्रम से राहु आपको धन भाव में बैठ करके धन देंगे। और फिर केतु के अष्टम में होने से आप हमेशा, पहले आप बिना सोचे विचारे कोई भी प्लान एक्टिव कर देते थे, लेकिन अब आप कोई भी कार्य बिना सोचे समझे गहराई से विचारे एक्टिव नहीं करेंगे, और यही कारण होगा आपके प्लान के सक्सेस होने का मित्रों, ठीक है। तो मिला जुला के मैंने आपको उपाय एक से कई सारे बता दिए हैं। उपायों को कीजिए और फिर आप देखिएगा राहु केतु कैसे आपके लिए पैसों का द्वार खोल देते हैं, धन का द्वार खोल देते हैं, खुशियों की सौगात लेकर के आते हैं मित्रों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।